Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। इस वीडियो में आज हम ग्रामर का टेंसेस पॉइंट पार्ट या फिर टॉपिक पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस have two parts। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, अर्थात कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं। नंबर वन इफ क्लॉज, नंबर टू मेन क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से या दो पार्ट होते हैं। एक को हम इफ क्लॉज कहते हैं और दूसरे को हम मेन क्लॉज कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वे होते हैं जिन सेंटेंसेस में कोई बात कही जाती है और वह बात कंडीशन के साथ कही जाती है। कंडीशन के साथ कहे जाने का मतलब है कि किसी शर्त के साथ कही जाती है, तो इनको हम शर्त बोधक भी कह सकते हैं कि शर्त का बोध कराने वाले, अर्थात यह कहने वाले कि इस काम को करेंगे तो ये काम होगा, ये काम करेंगे तो ये काम होगा। इस तरह से कोई न कोई शर्त लगा करके कोई बात कहने वाले सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो उसी के दो पार्ट होते हैं, वन इज इफ क्लॉज और दूसरा जो होता है दैट इज मेन क्लॉज। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। इफ क्लॉज, एक तो नंबर वन इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस वाला इफ क्लॉज होता है एक तो, यानी इफ क्लॉज का मतलब है कि वह क्लॉज या वह सेंटेंस जो इफ से शुरू होता है। क्लॉज क्या होता है यहां पर समझिए। क्लॉज किसी सेंटेंस का वह भाग होता है जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हुए भी किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल या ही ईट्स फूड, इस सेंटेंस में ही ईट्स फूड यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें तीनों अपने हैं। इसके बाद भी अगर यह ही ईट्स फूड इज नॉट नोन टू मी, अब हमने इज नॉट नोन टू मी कह करके इसको दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बना दिया और दूसरे सेंटेंस की वर्ब का हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से ही ईट्स फूड अब क्लॉज बन गया, यानी अपने आप में कोई सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी, जब वह किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है तब उस सेंटेंस को हम सेंटेंस न कह करके क्लॉज कहने लगते हैं। और जब वह क्लॉज इफ से स्टार्ट होने लग जाए तब हम उसको इफ क्लॉज कहने लगते हैं। जैसे अभी आगे इफ क्लॉज के एग्जांपल्स आएंगे तो बताएंगे। अब मैंने कहा कि ही ईट्स फूड, ये क्या है? अब चूंकि ही ईट्स फूड इज नोन टू एवरीबॉडी, अब ये सेंटेंस क्लॉज बन गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं इफ ही ईट्स फूड, अगर हम ऐसे कहते हैं इफ ही ईट्स फूड he will be regarded as a human being, तो अब यहां पर if he eats food क्या हो गया? ये अब ये if क्लॉज बन गया। तो चूंकि पहले तो ये सेंटेंस था, सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बन गया तो ये क्लॉज बन गया, और अगर ये क्लॉज if से स्टार्ट होने लगा तो इसी को if क्लॉज कहा गया। तो इस तरह से दो पार्ट होते हैं, एक तो if क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। एक तो होता है इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, यानी एक कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसका जो इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। फिर से समझिए, एक कंडीशनल सेंटेंस वह होता है जिसका इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरा इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, यानी दूसरा कंडीशनल सेंटेंस वह होता है जिसका इफ क्लॉज पास्ट टेंस में होता है। तीसरा कंडीशनल सेंटेंसेस, तीसरे प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस वह होता है जिसका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है।
If clause in present tense, if he eats food, and if he comes to me, if he goes there, if it rains today. Or if clause in past tense, if you came to me, if you returned my money in time, if you asked me for anything, if you ordered me, and if you permitted me to go to Delhi, या ऐसे permitted. Or if clause in past perfect tense, तो past perfect, if you had come to me in time, if you had permitted me earlier, if you had already permitted me that time, if you had helped me in टाइम. तो इस तरह से ये जो मैंने सेंटेंसेस बोले, इन सेंटेंसेस को सुन करके समझा जा सकता है. तो ये एक प्रेजेंट टेंस में बोला, इफ जो हमने प्रेजेंट टेंस में बोला वह प्रेजेंट इफ वाला हो गया, एंड इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस वाला हो गया जो पास्ट टेंस में बोला, और जो परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में बोला इफ के साथ वो पास्ट परफेक्ट क्लॉज, मतलब पास्ट इफ पास्ट परफेक्ट वाला इफ क्लॉज हो गया वो. नेक्स्ट पॉइंट इज ए, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस. तो यहां पे देखिए इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, नंबर वन इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर. तो जहां जो इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में होती है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वह क्या होता है, एक तो इफ होता है, इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होता है वह सिंपल प्रेजेंट में होता है, और उसके साथ फ्यूचर टेंस होता है, यानी उसके साथ जो दूसरे मेन क्लॉज, इस जो इफ से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इफ क्लॉज. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट को कहते हैं इफ क्लॉज, और ये जो दूसरी यहां पर क्लॉज होती है इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज. यानी जो कंजंक्शन से स्टार्ट होती है या इफ से स्टार्ट होती है वो इफ क्लॉज, और जो बिना किसी कंजंक्शन के स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज. तो द वर्ब इन द इफ क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस एंड द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन द फ्यूचर सिंपल. जो इफ क्लॉज होती है, जो वर्ब इफ क्लॉज में होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, यानी सिंपल प्रेजेंट में होती है, एंड द वर्ब इन द मेन क्लॉज, और जो वर्ब मेन क्लॉज में होती है वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होती है. ए, इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम इन टाइम. तो अगर बारिश होती है, इसको ऐसे भी कहेंगे, अगर बारिश होगी ही विल नॉट कम इन टाइम, तो वह टाइम से नहीं आएगा. यानी इफ क्लॉज हो गया और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये ही विल नॉट कम इन टाइम ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया और सिंपल फ्यूचर हो गया, और ये मेन क्लॉज हो गया. ही विल नॉट कम इन टाइम या मेन क्लॉज हो गया. तो इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम इन टाइम. इफ ही बी, इफ ही रन्स फास्ट ही विल रीच इन टाइम. यानी अगर वह तेज दौड़ेगा ही विल रीच इन टाइम, तो वह टाइम से पहुंच जाएगा. तो यह एक कंडीशन हो गई. इफ इट रेन्स एक कंडीशन हो गई, शर्त हो गई, और अगर ये होता है तो ये वाला काम होगा. इसी तरह से बी में अगर ये होता है तो ये वाला काम होगा. यानी इफ ही रन्स फास्ट ही विल रीच इन टाइम. तो अगर वह फास्ट दौड़ेगा तो वह टाइम से वहां पहुंच जाएगा. तो ये पहली शर्त हो गई. मतलब ये इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस के बारे में हो गया. नंबर टू, इंस्टेड ऑफ इफ प्रेजेंट प्लस फ्यूचर वी मे हैव, मतलब इंस्टेड ऑफ इफ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर जो ऊपर दिखाया गया है लिखा गया है, वी मे हैव, इसकी जगह हमारे पास ये भी हो सकता है इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मे और माइट पॉसिबिलिटी. और इफ फॉर एग्जाम्पल, मतलब जहां हमने इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट लिखा है और फ्यूचर टेंस लिखा है, वहां मतलब हमारे पास ये भी हो सकता है इफ प्लस प्रेजेंट टेंस हो सकता है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस. तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ में मे और माइट प्लस पॉसिबिलिटी भी आ सकती है. यानी फ्यूचर टेंस को हम यहाँ रिप्लेस भी कर सकते हैं. ये है जैसे इफ प्लस प्रेजेंट, इफ द फॉग गेट्स थिकर. तो ये तो इफ मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हो गया. इफ द फॉग गेट्स थिकर द प्लेन मे बी लेट.
तो यानी मतलब हमने यहाँ पर यह पढ़ा कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, तो केवल फ्यूचर ही नहीं बल्कि मे माइट भी आ सकते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इफ प्लस प्रेजेंट तो आ ही सकता है, इसके साथ फ्यूचर की जगह मे माइट वर्ब के साथ भी हम अपनी बात कह सकते हैं इफ क्लॉज में जो प्रेजेंट टेंस के साथ है। तो इसलिए इफ द फॉग गेट्स थिकर, यानी फॉग थिकर हो जाएगा या फॉग ज्यादा घना हो जाएगा या कोहरा और ज्यादा घना हो जाएगा, द प्लेन में बी लेट, तो प्लेन जो है लेट हो सकता है। थर्ड इज इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मे परमिशन, थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इफ थर्ड पॉइंट इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मे परमिशन और कैन परमिशन और एबिलिटी के लिए, जैसे ए इफ इट स्टॉप्स रेनिंग वी कैन गो टू द टॉप, ये परमिशन भी है और एबिलिटी भी है। यानी यहां पर तीसरा जो पॉइंट है वो इफ के साथ प्रेजेंट है और उसके साथ मे आ सकता है दूसरे क्लॉज में, जहां हम फ्यूचर कह रहे तो वहां मे भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है। और ये कैन और मे क्या दिखाएगा, एक तो परमिशन, और ये कैन क्या दिखाएगा, परमिशन और एबिलिटी दोनों दिखा सकता है। ये में परमिशन दिखाएगा और अगर हम यहाँ कैन यूज करते तो कैन परमिशन और एबिलिटी दोनों दिखा सकता है। जैसे इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश बंद हो जाएगी, वी कैन गो टू द टॉप, वी कैन गो टू द टॉप, ये जो है एक तरह की परमिशन भी है, हम हमारे लिए परमिशन दे रहे हैं और हम हमारी संभावना या अपनी एबिलिटी भी बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये अगर बारिश बंद हो जाएगी तो ये योग्यता आ जाएगी हमारे अंदर, यानी ये काम को करने के लिए कि हम एबल हो जाएंगे। तो ये हम इस वीकेंड के थ्रू हम बता रहे हैं। बी पॉइंट इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड, अगर तुम्हारा टिकट इज कंफर्म्ड, तो ये भी देखिए सिंपल पैसिव वॉइस में है लेकिन सिंपल प्रेजेंट है। तो इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड यू मे या यू कैन बोर्ड द प्लेन, तो तुम जो है प्लेन को बोर्ड कर सकते हो या यू कैन, तो ये दोनों तरह से क्या है, मे या हम कैन दोनों में से कोई भी यूज करे, एक प्रकार की परमिशन है। इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड यू मे और यू कैन बोर्ड द प्लेन, तो ये भी ये तीसरी प्रकार का। एक तो हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा कि इफ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर कंडीशनल, दूसरा हमने पढ़ा कि इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मे और माइट, तीसरा हम पढ़ रहे हैं इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मे और कैन, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसके हमने ए और बी दोनों एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। फोर्थ पॉइंट इज इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मस्ट शुड कुड, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। इफ प्लस प्रेजेंट प्लस मस्ट मतलब दूसरे, प्लस का मतलब है दूसरे क्लॉज में मस्ट शुड या कुड का भी हम यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लूज वेट यू मस्ट ईट लेस पोटैटोज, मतलब अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, यू मस्ट ईट लेस पोटैटोज, तो तुमको कम आलू खाने चाहिए। तो इफ यू वांट टू लूज वेट, तो ये तो प्रेजेंट में रहा, इफ यू वांट टू लूज वेट यू मस्ट ईट लेस पोटैटोज। तो अभी हम देखें कंडीशनल सेंटेंसेस तीन प्रकार के हमने पढ़े, एक तो इफ प्लस प्रेजेंट पढ़ा, एक इफ प्लस पास्ट पढ़ा, एक इफ प्लस पास्ट परफेक्ट पढ़ा। तो उसमें से हम पहला ही अभी पढ़ रहे हैं, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस वाला पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट इफ प्लस प्रेजेंट में हम फोर्थ पॉइंट या फोर्थ ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इफ प्लस प्रेजेंट के पास भी क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो तीन में तो हमने पढ़ा, मे और माइट, मे मतलब एक में फ्यूचर पढ़ा, इफ प्लस प्रेजेंट के साथ फ्यूचर यूज कर सकते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट के साथ मे और माइट यूज कर सकते हैं,
इफ प्लस प्रेजेंट के साथ मे और कैन यूज कर सकते हैं। ना फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं इफ प्रेजेंट, यानी कि इफ प्लस प्रेजेंट के साथ हम मस्ट, शुड, कुड भी हम यूज कर सकते हैं, जिसके ए बी सी 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, यू मस्ट ईट लेस पोटैटोज, तो आपको कम पोटैटोज खाने चाहिए, मीन्स इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। इफ यू मीट सीता इन द पार्टी, कुड यू टेल हर टू रिंग मी, तो अगर तुम सीता से मिलते हो या मिलो, क्या तुम उससे मुझे फोन करने के लिए कह सकते हो, तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, मीन्स ये भी एक संभावना है यूज करने की। या हमारे पास एक ऑप्शन है इस तरह से भी सेंटेंस को कहने का। सी, इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड ईट लेस पोटैटोज, तो यहाँ मस्ट में हम वर्ब्स में जाकर के पढ़ेंगे कि जब हमको कोई बहुत ही इसेंशियली चीज, व्हेन यू हैव नो ऑप्शन ये कहना है तो मस्ट कहते हैं, एंड यू कैन यूज, यू हैव अदर ऑप्शंस टू, ये मेरी एडवाइस है लेकिन यू हैव अदर ऑप्शंस टू ये कहना चाहते हैं, तो हम जो है यू हैव मैनी ऑप्शंस एंड आई सजेस्ट यू दिस, जब हम ये चीज कहना चाहते हैं किसी से तब हम शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यू शुड ईट लेस पोटैटोज, यानी कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन अगर पोटैटो खाना कम कर दो तो भी तुम जो है अपना वेट लूज कर सकते हो। तो इस तरह से इफ यू वांट टू लूज वेट यू शुड ईट लेस पोटैटोज, तो ये हो गया। यानी कि चौथी हमारी कंडीशन है कि इफ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर तो है ही, लेकिन इफ प्लस प्रेजेंट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं, मे माइट भी यूज कर सकते हैं, मे कैन भी परमिशन या एबिलिटी के अर्थ के लिए यूज कर सकते हैं, और सलाह देने के लिए मस्ट और शुड भी यूज कर सकते हैं इफ प्लस प्रेजेंट के साथ, और कुड भी यूज कर सकते हैं। कुड हम यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ कुड यू टेल हर टू रिंग मी, तो यहाँ हमने ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने ये यूज किया है। तो ये इफ प्लस प्रेजेंट के इतने यूजेस हैं, मतलब ये चीजें, यानी एक तरफ तो इफ प्लस प्रेजेंट रहेगा लेकिन दूसरी तरफ फ्यूचर, और फ्यूचर के जगह पर ये दूसरी वर्ब्स बदली जा सकती हैं। इफ क्लॉज का मतलब ये नहीं है, इफ प्लस प्रेजेंट क्लॉज का ये मतलब नहीं है कि वहां केवल फ्यूचर ही फ्यूचर आएगा, इसका मतलब ये है। फिफ्थ पॉइंट इज इफ प्लस प्रेजेंट प्लस अनदर प्रेजेंट टेंस, तो ऐसा भी है। सच कंस्ट्रक्शन शोज ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट्स, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें ऑटोमेटिक और हैबिचुअल, यानी या तो चीजें अपने आप होती हैं या फिर आदतन कोई परिणाम आते हैं, तो उसको ये दिखाता है। इफ प्लस प्रेजेंट प्लस अनदर प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इसमें अभी तक तो मे माइट आपने पढ़ा, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर, तो ये क्या है, ये एक तरह का मतलब ये ऑटोमेटिक या हैबिचुअल है कि मतलब ये चीज होगी तो ये चीज होगी ही होगी। तो जब ये दिखाना है, यानी कि इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी का आप मतलब कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना है या कोई प्रिंसिपल बताना है, तो वो प्रिंसिपल बताने के लिए आप दोनों तरफ प्रेजेंट यूज करते हैं। मतलब ये चीज होगी तो उसका रिजल्ट ये अपने आप आएगा, ये कहने के लिए। यानी कि सच कंस्ट्रक्शन शोज ऑटोमेटिक, तो ये हीट होते ही ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, या हीट होते ही आइस जैसे ही गर्म होगी वैसे ही उसकी जो हैबिट है, हैबिट क्या है, या तो हैबिट कहिए या ऑटोमेटिक कहिए, ये वाला परिणाम आना। हीट होते ही वो वाटर में टर्न होने लगेगी, ये एक ऑटोमेटिक रिजल्ट है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति या कंडीशन दिखानी होती है हमको, तो फिर हम इफ प्रेजेंट के साथ दूसरा भी प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपनी बात कह सकते हैं। तो पांचवा हमने, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, पहला हमारे पास ऑप्शन क्या था, पहला था इफ प्लस प्रेजेंट, देन दूसरा था फ्यूचर, उसके साथ फ्यूचर टेंस के साथ या सिंपल फ्यूचर के साथ बात कहना। दूसरा हमारे पास ऑप्शन इफ प्लस प्रेजेंट टेंस और मे और माइट लगा करके अपनी बात कहना। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास इफ प्लस प्रेजेंट के साथ मे या कैन के साथ अपनी बात कहना परमिशन के लिए और एबिलिटी के लिए। उसके बाद फोर्थ हमारे पास ऑप्शन था
या है कि इफ प्लस प्रेजेंट के साथ हमने मस्ट, शुड या फिर कुड के साथ अपनी बात कहना, सलाह देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। एंड फिफ्थ इज कि अगर कोई ऑटोमेटिक या हैबिचुअल रिजल्ट दिखाने वाली स्थिति है तो फिर इफ प्लस प्रेजेंट प्लस उसके साथ ही दूसरा प्रेजेंट टेंस, यानी दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ अपनी बात कहना। तो इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर, मीन्स द यूज ऑफ विल टर्न इज ऑल्सो पॉसिबल। हालांकि यहाँ पर इट टर्न्स टू वाटर में इट विल टर्न टू वाटर भी पॉसिबल है, लेकिन मतलब ये भी पॉसिबल है, दोनों ही सही हैं। यहाँ पर यह बात आपको समझाई जा रही है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ में हम आगे चलेंगे। तो 6th 7 तक है ये बात, कंडीशनल सेंटेंसेस। इसको हम इधर कर लेते हैं पार्ट को, ठीक है, ये इधर पार्ट हो गया। तो ए में तो हमने वो पढ़ा, दूसरा इफ यू बॉइल वाटर इट टर्न्स टू वेपर्स। तो यहाँ भी इफ यू बॉइल वाटर, अभी वहां आइस था, यहाँ पर इफ यू बॉइल वाटर इट टर्न्स टू वेपर्स। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनमें मतलब ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आते, तो उन सभी को यानी ऑटोमेटिक रिजल्ट्स के लिए हम दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये हमने पढ़ा। सिक्स्थ पॉइंट, इंस्टेड ऑफ इफ प्लस प्रेजेंट टेंस वी कैन ऑल्सो हैव, यानी हम अभी तक हमने 5 पॉइंट तक ये पढ़ा कि इफ प्लस प्रेजेंट का मतलब है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट है। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट का मतलब है इफ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हम या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें तो उसकी जगह पर हम यहाँ प्रेजेंट टेंस, हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन हमको समझनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ इफ प्लस प्रेजेंट टेंस वी कैन ऑल्सो हैव, हमारे पास ये भी स्थिति हम यूज कर सकते हैं। इफ यू आर वेटिंग फॉर अ टैक्सी, तो ये प्रेजेंट एक्शन हो गया, यानी चलिए यू शुड बेटर गो देयर, तो अच्छा हुआ कि आप वहां चले जाएं, यू शुड बेटर गो देयर। इफ यू आर लुकिंग फॉर राजू, प्रेजेंट एक्शन हो गया, यू मे फाइंड हिम इन द पार्क, तो आप जो उसको पार्क में मिल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं या पा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता किस लिए है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में हमको इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट में कब कहना चाहिए, एंड इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको कब कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपने आप में स्पष्ट है कि सिंपल प्रेजेंट में की जो यूजेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट कब कब और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, अगर वो चीजें हमें दिखानी है या उन चीजों में से कोई चीज दिखानी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हम यूज करेंगे। एंड अगर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर यूज होता है, अगर वो चीज हमको दिखानी है तो हम इफ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही ये करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ प्लस प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज होता है, तो इफ प्लस प्रेजेंट टेंस हमारा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाने के लिए यूज होता है। तो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस कोई बात कहनी है तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना चाहिए। हैबिट्स दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो अगर इससे संबंधित हमको कोई बात कहनी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना चाहिए। हमको साइंटिफिक रूल्स दिखाने के लिए ऐसे कह सकते हैं, या वैज्ञानिक चीजें दिखाने के लिए, या हैबिचुअल चीजें दिखाने के लिए, हमको किसी की हैबिट दिखाने के लिए हमको प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस यूज करना है तो सिंपल प्रेजेंट में ही इफ के साथ हमको यूज करना चाहिए। शेड्यूल दिखाने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस हमको यूज करना है जिसमें शेड्यूल दिखाना है तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना चाहिए।
ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाने के लिए हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई बात हमको अपनी बात में कहनी है तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना चाहिए। किसी इनहेरेंट क्वालिटीज, किसी चीज की इनहेरेंट क्वालिटीज मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो अगर इससे संबंधित कोई बात कहनी है हमको तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमको यूज करना चाहिए। किसी का व्यवसाय दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो अगर उससे संबंधित कोई बात कहनी है हमको तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमको यूज करना चाहिए। कहावत या प्रोवर्ब्स कहने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो अगर उससे संबंधित कोई बात हमको कहनी है तो भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस से इफ के साथ यूज करना चाहिए। हम किस में कह रहे हैं, सिक्स्थ पॉइंट के को क्लियर करने के लिए ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब यूज किया जाता है, जिस समय मैं बोल रहा हूं या जिस समय मैं कुछ कह रहा हूं उसी समय कोई चीज घटित हो रही है, साथ ही साथ चल रही है, या उसी समय कोई चीज टेम्पररी चल रही है और वह टेम्पररी है, वह कोई हैबिट नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई पजेसिव नहीं है, मतलब ओनर नहीं है, उस ओनरशिप नहीं है, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कहीं हैबिट नहीं है, कोई प्रॉवर्ब नहीं है, लेकिन अभी वो चल रही है। ठीक है, तो अभी चल रही है लेकिन वह परमानेंसी नहीं है उसमें, यानी वह परमानेंट चलने वाली नहीं है। तो फिर हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं। तो हम ऐसे एक्शंस दिखाने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो अगर वो चीज दिखानी हमको तो फिर हमको सिंपल इफ की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करना चाहिए। जैसे इफ यू आर वेटिंग हियर, इफ यू आर वेटिंग, तो ये जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय चल रहा है, ये रोज वेट नहीं करता है, कल वेट परसों वेट ऐसे नहीं करता। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब है कि आज भी मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी आज भी वो ईस्ट में ही उगता है, पहले भी हजारों लाखों करोड़ों साल से वो ईस्ट में उग रहा है और आगे भी हजारों लाखों करोड़ों साल तक वह ईस्ट में ही उगेगा। तो ऐसा नहीं कि ये आज वेट कर रहा है तो यही रोज ये वेट करेगा, तो ऐसा हमको नहीं दिखाना है। चूंकि ऐसा नहीं दिखाना है तो ऐसी स्थिति के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अभी ये वेट कर रहा है, कब तक करेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये वेट करना एक समय पर छोड़ देगा एंड उसके बाद जो भी है, तो इसलिए ये टेम्पररी एक्शन हो गया। तो इफ के साथ मतलब यहां पर कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें इफ के साथ, इसके लिए यह जरूरी है कि हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहां कहां यूज किया जाता है उसकी हमको जानकारी हो। ये चार जगह पर, ये चार तरह से यूज किया जाता है, तो उसको ग्रामर में जाकर के उसको पढ़ें। हालांकि मैंने यहाँ अपनी बात कह दी है, चार तरह से का मतलब है कि अभी जो में काम चल रहा है उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं उस समय बेशक न चल रहा हो, लेकिन उन दिनों में कोई काम चल रहा है तो उसको बताने, दिखाने, समझाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एंड इसके बाद फ्यूचर प्लान्स, प्रोग्राम्स बताने, दिखाने, समझाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और किसी चीज में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसकी कंडीशन में या उसके मतलब साइज में, शेप में, कलर में, इस तरह से कोई प्रोग्रेस हो रही है, चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ये चार कंडीशंस होती है, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो फिर इफ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या सिक्स्थ पॉइंट में हमको यूज करना चाहिए। बात लंबी हो गई है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ये दोनों एग्जांपल्स पढ़े, वो इन्हीं बातों को यहाँ पर दिखाते हैं। नाउ सेवंथ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। मतलब यहां पर इफ के साथ प्रेजेंट हमने पढ़ा, इफ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, एंड इफ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज किया जा सकता है, ये अब हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू हैव फिनिश्ड डिनर, आई विल आस्क द वेटर फॉर आइसक्रीम।
इफ यू हैव फिनिश्ड डिनर, अगर तुम जो है डिनर को फिनिश कर चुके हो। आई विल आस्क द वेटर फॉर आइसक्रीम, तो मैं वेटर से कहूं या कहूंगा, हिंदी में तो कहूंगा या कहूं ऐसे भी कह सकते हैं। आई विल आस्क द वेटर फॉर आइसक्रीम, तो मैं वेटर से आइसक्रीम के लिए कहूं या कहूंगा। तो इफ यू हैव फिनिश्ड योर डिनर, सो इफ यू हैव if you have submitted your amount, if you have deposited your amount in a bank, the clerk will give you, yeah, you shall take, yeah, you will take, you can take a receipt from the counter। तो इस तरह से हम परफेक्ट यानी कि किसी एक्शन को फिनिश होने की स्थिति दिखाना है, किसी एक्शन के फिनिश होने की स्थिति दिखाना है, कंप्लीट होने की स्थिति दिखाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे हम इफ के साथ। अगर एट प्रेजेंट यानी जिस समय कोई बात आप कह रहे हैं उसी समय कोई चलती हुई घटना दिखानी है, तो इफ के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और अगर कोई मतलब कोई हैबिट दिखाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाना है, किसी व्यक्ति का व्यवसाय दिखाना है, एंड किसी व्यक्ति की ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखानी है, और इस तरह से कोई प्रॉवर्ब कहनी है, तो फिर इफ के साथ में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। किसी के गुण दोषों का वर्णन करना है ना, जैसे कि अगर ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं तो मतलब क्वाड्रिलेटरल उसमें क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें कितनी साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल शायद वर्ड है वो मिस हो रहा है, तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं। तो इस तरह से मतलब अगर हमें कोई बात कहनी है तो मतलब किसी के गुण दोष या फिर इनहेरेंट क्वालिटी दिखाने के लिए हमको कोई बात कहनी, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो अभी वैसे तो ये बात लंबी हो रही है, आगे चल करके आपके दिमाग में थोड़ा सा ये तो यहीं पर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। बी टॉपिक जो आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इफ क्लॉज इन पास्ट, ये हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। इसको आप अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, बाय बाय।